नमस्कार। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है मैटर के डिफरेंट स्टेट्स में सॉलिड स्टेट पे हमने चर्चा कर लिया। हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर में लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट देखा। सॉलिड स्टेट इसमें मैंने बताया कि यदि मैटर सॉलिड स्टेट में है तो उसका जो है शेप और उसका वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है। दूसरा मैंने बताया था यदि सॉलिड स्टेट में मैटर है देन जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनके बीच कोई गैप नहीं होता। मैंने बताया था कि देयर इज नो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, और जिसकी वजह से सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है। Solid matter in solid state is incompressible because there is no gap between the particles of the solid. Next, third point मैंने बताया था, third characteristic feature of solid state कि इनका चूँकि पार्टिकल्स के बीच कोई गैप नहीं होता, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के पास केवल और केवल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। Constituent particles of the solid can vibrate only at their center of mass. ये अपने द्रव्यमान केंद्र पर केवल कंपन कर सकते हैं, केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। इनमें ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं होता। ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होते हैं। Their melting and boiling point are much higher than the room temperature. Next मैंने बताया था कि इनके पास more than one, एक से अधिक फ्री सरफेस होता है, और यदि हम इनको डिवाइड करें दो टुकड़े में तो ये डिवाइड हो जाते हैं, दोनों टुकड़े सेपरेट हो जाते हैं, और न्यू सरफेस उन दोनों टुकड़ों के बीच में एक एक न्यू सरफेस आ जाता है। ये सॉलिड के विषय में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब नेक्स्ट आज हम देखेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट अगला स्टेट ऑफ मैटर जो हम देखेंगे वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में यदि मैटर है तो उसका शेप तो इनडेफिनिट होता है, बट उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है। शेप ऑफ द वॉल्यूम, shape of the liquid is indefinite। लिक्विड का शेप जो है इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, बट लिक्विड का शेप जो है वो इंडेफिनिट होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का शेप धारण कर लेते हैं। जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उसी का शेप ये एडॉप्ट कर लेते हैं। दे एडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, द शेप ऑफ कंटेनर in which they are placed। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के शेप को धारण कर लेते हैं। इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है। लिक्विड का आयतन निश्चित होता है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और the liquid is definite। अलग अलग कंटेनर में रखने पर इनका शेप तो अलग अलग हो जाता है। जैसे हमने किसी मग्घे में लिक्विड को रखा, पानी को, तो मग्घे का शेप वो एडॉप्ट कर लिया। ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप एडॉप्ट कर लिया। कप में रखा तो कप का शेप, बट वॉल्यूम उसका जितना है उतना ही रहेगा। कंटेनर बदलने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जो है लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच बहुत कम, बहुत वेरी स्मॉल
गैप होता है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से इनमें नेग्लिजिबल नगण्य कंप्रेसिबिलिटी होती है, बट इनके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। देयर पार्टिकल्स कैन मूव। इनके पास ऑल द थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों प्रकार के मोशन शो करते हैं। तो ड्यू देयर इज a very small gap, very small gap between the particle, there is very small gap between the particles of लिक्विड पार्टिकल्स के बीच गैप बहुत कम होता है। थस इस प्रकार से लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज नेग्लिजिबल लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी तो नेग्लिजिबल होती है, बट इनके पार्टिकल्स के पास ऑल द थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोशन की। बट ये पार्टिकल है ऑल द थ्री दैट इज ट्रांसलेशनल, rotational, and vibrational degree of freedom। इनमें तीनों ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अर्थात इनमें ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन तीनों प्रकार के मोशन होते हैं, लेकिन इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है लेकिन न के बराबर, बहुत ही कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी इनमें क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड इज नेग्लिजिबल, इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। इनके पार्टिकल्स के पास ऑल द थ्री यानी ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि तीनों प्रकार के मोशन इनके पार्टिकल कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अगला है नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट की, वो क्या है? वो है लिक्विड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उनको देखा जाए। लिक्विड स्टेट में अगर कोई मैटर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम बट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के नीचे है बट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के बहुत ऊपर होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट are below room temperature, below the room temperature, but boiling point are much above the room temperature। इनके बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के बहुत ऊपर होते हैं, मच एबव द रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर के बहुत ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं वाटर। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस।
ये वाटर जो है मेल्ट करता है 0 पर एट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉयल करता है कब एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर 25 है, 25 से बहुत नीचे, और बॉइलिंग पॉइंट 25 से बहुत ऊपर 100। इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखा जाए, लिक्विड का केवल एक फ्री सरफेस होता है। लिक्विड में केवल एक फ्री सरफेस होता है, बाकी बाउंड सरफेस होता है। लिक्विड स्टेट में मैटर है, जैसे ये लिक्विड स्टेट में मैटर है, यहाँ लिक्विड किसी बर्तन में भरा हुआ है, इसका ऊपरी सरफेस फ्री है, फ्री सरफेस। ऊपर से आप इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन और तरफ से ये बंधा है, इस ग्लास से, इस दीवार से सपोर्टेड है, बंधा हुआ है। आप चाहें कि लिक्विड के हम 2 टुकड़े कर ले, देखिए एक सरफेस ऊपर फ्री है। आप चाहें यहाँ से हम कट कर दें, लिक्विड को कट करके 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दें और ये अलग नया सरफेस बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसको हम 2 टुकड़ों में काट नहीं सकते हैं, नया सरफेस सॉलिड की तरह बना नहीं सकते हैं, केवल एक ही फ्री सरफेस होता है, ये ऊपरी सरफेस। तो लिक्विड स्टेट में लिक्विड मैटर के पास केवल एक फ्री सरफेस है, दैट इज अपर सरफेस, ऊपरी सरफेस। एंड लिक्विड को हम 2 पार्ट में कट नहीं कर सकते, कट करके न्यू सरफेस हम इसमें डेवलप नहीं कर सकते हैं, न्यू सरफेस हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते हैं। हेलो, चलिए, तो लिक्विड में जो है केवल हम कहें लिक्विड के पास, लिक्विड मैटर के पास केवल एक फ्री सरफेस होता है जो कि अपर सरफेस है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करके न्यू सरफेस हम नहीं डेवलप कर सकते। तो देखा जाए, लिक्विड मैटर है ओनली वन फ्री सरफेस, that is upper surface and it is not possible to cut liquid into 2 parts to develop न्यू सरफेस। लिक्विड को 2 पार्ट में कट करके नया सरफेस हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सॉलिड में कर लेते हैं। ये लिक्विड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, और वो है गैसियस स्टेट। गैसियस देखा जाए, गैसियस स्टेट में अगर मैटर है, गैसियस मैटर का उसका शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होता है। जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप और वॉल्यूम ये अडॉप्ट कर लेते हैं। शेप एंड वॉल्यूम ऑफ गैसियस मैटर बोथ दोनों और gaseous matter are indefinite इनके दोनों अनिश्चित होते हैं। ये शेप और वॉल्यूम उसी बर्तन का एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी कंटेनर का जिसमें ये रखे जाते हैं। दे एडॉप्ट द शेप, ये उसी कंटेनर का शेप और वॉल्यूम दोनों एडॉप्ट कर लेते हैं। The shape and volume of the container in which they are placed
ये रखे जाते हैं, उसी का ये शेप और वॉल्यूम एडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड मैटर में इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच बहुत बड़ा अंतराल होता है, लार्ज गैप होता है। देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो इस तरह से होते हैं, उनके बीच जरा सा भी गैप नहीं होता, क्लोज पैकिंग होती है। सॉलिड होते हैं, लिक्विड पार्टिकल के बीच हल्का सा नेग्लिजिबल अंतराल होता है, इनके बीच में न के बराबर अंतराल होता है। लिक्विड होते हैं और गैस पार्टिकल्स के बीच में बड़ा स्पेस, लार्ज स्पेस होता है। इस तरह से इनके बीच बड़ा गैप होता है। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के नजदीक ला सकते हैं। तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इनमें बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, इनमें बहुत अधिक कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लार्ज गैप है और लिक्विड के पार्टिकल्स हर प्रकार का बहुत तीव्र गति से ये चलते रहते हैं, फास्ट मोशन इनमें होता है गैप ज्यादा होने के कारण। अगला है, देयर इज लार्ज गैप, देयर इज लार्ज गैप, large gap between the particles of gas जिसके कारण गैसें जो है हाईली कंप्रेसिबल है ड्यू टू हीट, जिसके कारण gases are highly compressible, गैसें बहुत अधिक संपीड होती हैं, कंप्रेस होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं और इनके मॉलिक्यूल्स तीव्र गति, फास्ट मोशन शो करते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स शो फास्ट मोशन एंड देयर मॉलिक्यूल्स, देयर पार्टिकल्स so फास्ट मोशन, इनके पार्टिकल्स के बीच में फास्ट मोशन होता है। नेक्स्ट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे होते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर much below the room temperature और इनका एक भी फ्री सरफेस नहीं होता है। गैसें हर तरफ से बाउंड होती हैं। इस प्रकार से लिक्विड तो ऊपर से खुला रख सकते हैं आप, लेकिन गैस को अगर आप ओपन रखेंगे तो निकल के भाग जाएगा, गैस उड़ जाएगा, इसलिए गैस को हम बंद रखते हैं। तो गैसियस मैटर जो होते हैं, गैसीय अवस्था में जो मैटर है उसमें हम सरफेस को इधर से भी बांध के रखते हैं, इधर से भी ढक के रखते हैं, इधर से आगे पीछे हर तरफ से सरफेस कवर्ड होता है, जिसका कोई सरफेस फ्री नहीं होता। सरफेस फ्री करेंगे तो ये एस्केप कर जाएगा, निकल के भाग जाएगा। तो हम कहें कि गैसियस मैटर का एक भी फ्री सरफेस नहीं होता है। गैसियस मैटर है नो फ्री सरफेस, मैटर है नो फ्री सरफेस, इसके सारे सरफेस बाउंड होते हैं, इसमें एक भी ओपन नहीं होता सरफेस। किसी भी साइड से हम कंटेनर में रखी गैस को टच नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से सॉलिड लिक्विड गैस कि हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पर हम इनको कैरेक्टराइज करते हैं उनको देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे इसको देखना है और यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इसी पे ठीक है।